सर लखीमपुर खीरी में बाघ की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। दरअसल आज सुबह बाघ की लोकेशन जो है वो मिली है। कैमरे में बाघ की तस्वीरें यहां पर कैद हुई थी। पिंजरे के पास से बाघ गुजरा है और इसी के साथ एक्टिव हो गई है वन विभाग की टीम। पकड़ने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। पिंजरा लगाया गया था। बाघ दरअसल लखीमपुर खीरी में जब से दिखा है उसके बाद से लगातार उसके फुटप्रिंट्स की मैपिंग की गई। उसे पकड़ने के लिए, उसे ट्रेस करने के लिए लगातार शुरुआत यहां पर की गई और बाघ की लोकेशन को अब ट्रेस किया गया है। कैमरे में वो कैद हुआ है और जहां पर पिंजरा लगाया गया था उसके पास से वो गुजरा है। लखीमपुर खीरी में दरअसल बाघ की दहशत है, जिसके बाद से वन रेंजर्स लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैमरा जिसमें कैद हुआ है, जहां लोकेशन मिली है बाघ की, और वो वहीं से गुजरा है जहां उसे ट्रैप करने के लिए पिंजरा लगाया गया था, जिससे कि इसे पकड़ा जा सके। और उसी की कवायद अभी यहां पर लगातार चल रही है और ज्यादा एक्टिव होकर अब वन रेंजर्स लगातार कोशिश यहां पर कर रहे हैं जिससे कि बाघ को पकड़ा जा सके। दरअसल दहशत में है तमाम लोग इस वक्त लखीमपुर खीरी में। एक तरफ भेड़िए की दहशत और दूसरी तरफ बाघ भी। तो आपको मेरे सहयोगी बता रहे थे सुमित कि कैसे बाघ को स्पॉट जरूर किया गया है, लेकिन मीनाक्षी लगातार रिपोर्ट कर रही है इस खबर पर। उनका रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, स्पॉट जरूर कर लिया गया है बाघ को, लेकिन अभी भी पकड़ में नहीं आया है। यही वजह है कि लोगों का रहना, वहां पर रातें काटना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या कुछ अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए, और अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो 1 महीने के भीतर 4 लोगों को बाघ ने हमला भी किया है, उनको निशाना बनाया है, उन सभी की मौत हो गई थी। लेकिन आज सुबह जो तस्वीर सामने आई है वो ये बताती है कि बाघ का मूवमेंट अभी भी यहाँ पर है। जो रेंजर यहाँ पर पहुंचते हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर एक दिन में बाघ मूवमेंट करता है और 4 पिंजरे इसी वजह से यहाँ पर लगाए गए हैं। एक पिंजरा लगाया गया है नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे वो पानी पीने के लिए आता है। एक खेतों में लगाया गया है। यहाँ से अगर हम लगभग 50 मीटर 100 मीटर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक पिंजरा लगाया गया है। ये जानकारी रेंजर के द्वारा दी गई थी और रेंजर लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप बेमतलब घर से बाहर ना निकले, जरूरत हो तो ग्रुप्स में बाहर निकले और अकेले तो कतई बाहर ना निकले, क्योंकि ये अभी वक्त जो है वो फसल काटने का है। और अब ऐसे में जब फसल पक गई है तो किसान भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं, खौफ में है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये किसान अमरीश के साथ ही यहाँ पर वो वाकया हुआ था लखीमपुर खीरी में, जिस पर हमला किया गया था और उसकी मौत हो गई थी। इस सब के बाद ये कहा जा रहा है कि जब आप खेत में जाए तो ग्रुप्स में जाए, अकेले ना जाए, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि हमारे लिए तो रोजी रोटी का संकट आ खड़ा है। हम ना तो अपनी फसल काट पा रहे हैं और जो मजदूर जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं वो भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका स्कूल जाना उनके घर वालों ने पूरी तरीके से बंद करवा दिया है। वजह यही है कि बाघ का आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में एक तरफ लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें, इमलिया गाँव है ये, जहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि बाघ का आतंक कुछ इस कदर देखने को मिल रहा है कि हमारे, क्योंकि घर कई लोगों के ऐसे हैं जो कि खेतों में बने हुए हैं, वो अपने घरों में कैसे जाकर के रहे, मचान पर भी अगर रह रहे हैं तो उस मचान में भी इस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं है कि वो वहां पर जाकर के अपना गुजारा कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी अपने लेवल पर भी लोग एहतियात बरतें। और वहीं सीएम योगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। खास निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं जिसमें भेड़िया और बाघ को हर हाल में पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया तमाम ऑफिसर्स को। वहीं पुलिस प्रशासन और वन विभाग को यह आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लोगों के बीच जागरूकता भी तमाम जो प्रशासन है वो फैलाए, उन्हें भी अलर्ट रहने के लिए कहे, और अतिरिक्त कर्मियों की अगर जरूरत है तो उनकी तैनाती भी अलग अलग जिलों में यहां पर की जाए जहां जहां पर भी दहशत है। बहराइच की बात करें, सीतापुर की बात करें, लखीमपुर की बात यहां पर करें तो तैनात करने के लिए यहां पर अन्य जो वनकर्मी है, जो प्रशासन है, उसकी बात कही गई है सीएम की तरफ से। पीलीभीत में भी, बिजनौर में भी जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग है वो तमाम वनकर्मी यहां पर करें। प्रशासन वहां पर जो गश्त है वो बढ़ाए। वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में जाने के लिए कहा गया, ग्राउंड पर उतरने के लिए कहा गया है। और अगर कहीं पर बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो वहां पर जो पेट्रोमैक्स है उसके जरिए व्यवस्था हो रोशनी की। घायलों के परिवारों के लिए भी सहायता पहुंचाने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश यहां पर दिए गए हैं। सलोनी अपडेट दे रही हैं आगे। तो बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ बहुत सीरियस है, इसको लेकर लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में देखिए आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। जैसा हम आपको बता भी रहे हैं, खूंखार भेड़िए ने एक बार फिर मासूम को शिकार बना लिया है। भेड़ियों के हमले में बच्चे समेत अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 51 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन आदमखोर भेड़िया अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। यूपी के 3 शहर में आदमखोरों का टेरर। बहराइच में भेड़िए का आतंक।
लखीमपुर सीतापुर में बाघ की दहशत, कब शिकंजे में आएंगे आदमखोर। यूपी में इंसानी जान लेते आदमखोरों पर शिकंजा कसने के लिए अब सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। अधिकारियों को हर हाल में आदमखोरों को पकड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन, वन विभाग और पंचायती विभाग को लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत और बिजनौर यानी जहां जहां इन आदमखोरों का टेरर है, उन जिलों में अतिरिक्त वन विभाग कर्मियों की तैनाती के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी अब इन आदमखोरों के हर कदम पर पैनी नजर है और इनका पिंजरे से बचना मुश्किल है। दरअसल यूपी के 50 से ज्यादा गांव में इन दिनों आदमखोरों की दहशत है। एक तरफ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने तहलका मचाया हुआ है, तो दूसरी तरफ लखीमपुर और सीतापुर में आदमखोर बाघ हजारों लोगों के सिर पर खतरा बनकर दिन रात मंडरा रहे हैं। खासकर सीतापुर में तो आदमखोर बाघ और भेड़िए दोनों का आतंक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जंगल की सीमा लांघकर इंसानी बस्ती में घुस आए आदमखोर बाघ की दहशत ऐसी है कि लोगों की रातों की नींद तो छोड़िए, वो दिन में घर के बाहर कदम रखने से भी परहेज कर रहे हैं। किसान खेती बाड़ी छोड़कर घरों में कैद हैं। सभी इस दहशत के मारे दहले हैं। ना जाने घात लगाया आदमखोर कब किस झाड़ी से निकलकर उन्हें अपना निवाला बना ले। खासकर सीतापुर में तो आदमखोरों ने डबल अटैक कर दिया है। यहाँ भेड़िए और बाघ दोनों की दहशत कायम हो गई है। जिस जगह में अभी मौजूद है, यहाँ लगभग 34 से 35 छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर लोगों का ये दावा है, लोगों का ये कहना है कि 4 बाघ हैं। लोगों से ही सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या दावे हैं और क्या आरोप हैं। कितने बाघ हैं आपके यहाँ और वन विभाग की टीम क्या कर रही है? ऐसा है, सुना जाता है कि एक बाघिन है, उसके 2 शावक हैं और वन विभाग वाले मेहनत नहीं कर रहे। ये बात गलत है। देखिए, गन्ने का क्षेत्र है, जब तक गन्ना ये पूरा खत्म नहीं होगा वन विभाग के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लगभग 4-5 साल पहले एक बाघिन आई हुई थी। वो नदी के किनारे रहती थी। वहीं से उसके 2 शावक, एक बाघ है। बाघ अलग है, 2 बच्चे और बाघिन इधर है। बिल्कुल बिल्कुल भय तो रहता है, क्योंकि खूंखार जानवर है, कभी भी किसी पे अटैक कर सकता है। क्या होता है, जब तक वो अटैक नहीं करता तब तक मन में शांति रहती है कि अभी चलो कोई बात नहीं, लेकिन भय तो 24 घंटे रहता है। हालांकि सीतापुर की हद में बाघ देखा जरूर गया है, लेकिन गनीमत ये है कि अभी तक यहाँ किसी इंसान को बाघ ने अपना शिकार नहीं बनाया है। हालांकि गांव में बाघ और उसके शावक के पंजे का निशान देखकर ही लोगों के माथे पर डर का पसीना तैराया है। लेकिन वन विभाग का दावा है कि बाघ को पकड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है और बहुत जल्द आदमखोर पकड़ लिया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बाघ ही था? हाँ, बाघ ही था। बाघ ही था। तो अब आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है? क्या आप यहाँ पर भी पिंजरा लगाएंगे जैसे ब्रह्मावली गांव में है? पिंजरा लगाएंगे। लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे। कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके अलावा क्या कैमरे भी लगाएंगे? अब अगर परमिशन मिल जाएगा तो कैमरा भी लगाएंगे। यहाँ ये भी आप बताइएगा कि सिर्फ एक बाघ है या एक से कई ज्यादा बाघ हैं? अब जो प्रिंट पगमार्क मिले हैं, एक बच्चे का और एक को मिला है मादा का, यानी कि 2 हैं। किसी के ऊपर यहाँ हमला किया गया? क्योंकि लोगों का कहना है मवेशियों को तो शिकार बनाया गया, लेकिन लोगों पर हमला नहीं हुआ अभी तक। लोगों पर हमला नहीं हुआ, आदमियों पर हमला नहीं हुआ कहीं। वन विभाग के रेंजर्स दावा कर रहे हैं कि आदमखोरों को पकड़ने की तैयारी पूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस आंख में चोली के खेल में पिछले 1 महीने के दरमियान आदमखोर बाघ लखीमपुर में 3 लोगों की जान ले चुका है और वो कई बार गांव में बेखौफ टहलता भी दिखाई दिया है। लेकिन ना तो वो वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में कैद हुआ और ना ही उसने पिंजरे में रखे शिकार की तरफ ही नजर फेरा। जबकि बीते मंगलवार को जिस तरह से आदमखोर बन चुके बाघ ने लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव में
45 साल के किसान अम्बरीश कुमार को अपना शिकार बनाया। उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। उस पर मुसीबत ये है कि अभी तक वन विभाग को ये भी नहीं पता कि लखीमपुर के आसपास मौजूद 8 बागों में कौन सा बाघ आदमखोर बन चुका है और कौन जंगल का रास्ता भटककर इंसानी बस्ती की तरफ आ गया है। हालांकि वन विभाग ने आदमखोर बन चुके बाघ का लोकेशन ट्रैक करने और उन्हें पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और इस वक्त ड्रोन कैमरे से बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ को ट्रेस करने के लिए 25 कैमरे लगाए गए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरों की संख्या बढ़ाई गई है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग की कोई भी कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। बहरहाल लखीमपुर में खतरा टला नहीं है, बल्कि आदमखोर बाघ की दहशत फैलती ही जा रही है। अब देखना यह है कि जंगलों से निकलकर इंसान को चुनौती देने वाले आदमखोर बाघ पर शिकंजा कब तक कसा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बहराइच से लेकर लखीमपुर और वहां से सीतापुर, हर ओर भेड़िए और बाघ का आतंक इस वक्त लगातार फैला हुआ है। बहराइच की अगर बात करें तो लगातार कोशिशें हो रही हैं। वहां पर भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया, जिसमें एक 3 साल की मासूम पर हमला करता है भेड़िया, उसे उठाकर ले जाता है, इससे उसकी जान चली गई है। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर में बाघ की पूरी तरीके से दहशत फैली हुई है। कैमरे में ट्रेस हुआ है ये बाघ। लगातार जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उसे पकड़ने के लिए पहले फुट मैपिंग यहां पर की गई थी। वहीं सीतापुर में अभी भी इसी तरीके से भेड़िए की दहशत फैली हुई है, यानी बहराइच हो, सीतापुर और लखीमपुर हर ओर दहशत है। लगातार कोशिशें यहां पर हो रही है और सबसे बड़ी कवरेज हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। आखिर कैसे इन आदमखोरों को पकड़ने की जो कोशिश है